माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सभी जिज्ञासु महानुभाव को मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला का नमस्कार। आज हम बात चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो केतु ग्रह जो है एक धार्मिक ग्रह माना गया है और मोक्ष देने वाला ग्रह भी माना गया है। केतु जो है वो उस काला सफेद कलर का या काला सफेद चितकबरा इस प्रकार का माना गया है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता है, केवल धड़ है, इसलिए उसमें सोचने समझने की शक्ति का अभाव रहता है और वह गुरु के समझाने पे जैसा गुरु कहता है वैसा चलने की कोशिश करता है। इसलिए गुरु की राशि में केतु अच्छे फल देता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मित्रों को शेयर करिए। केतु यदि प्रथम भाव में है यानी कि लग्न में बैठा हुआ है और शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति मन अच्छी राशि कौन सी होती है आपको मालूम ही है, गुरु की राशि धनु या फिर मीन। तो इनमें बैठा हो, शुभ ग्रह उसको देख रहे हो तो केतु जो है वो व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। केतु जो है मोक्ष देने वाला भी ग्रह है। आदमी सरल भोलापन लिए हुए और पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, धन धान्य का सुख, ये सब उसको प्राप्त होता है। और यदि केतु प्रथम भाव में ही अशुभ स्थिति में होता है तो फिर केतु जो है आदमी को चिड़चिड़ा भी बना देता है। केतु अस्थिर माइंड तो है ही सही कि अस्थिरता पैदा कर देता है। बिजनेस में अस्थिरता, नौकरी में अस्थिरता, स्थान परिवर्तन वो यदि केतु के द्वारा हो जाता है। और यदि केतु दूसरे भाव में हो और शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति अच्छे कुटुंब वाला होता है। कुटुंब में उसकी सबसे बनती पड़ती है, अच्छी वाणी, मधुर वाणी से बोलने वाला, धन धान्य वाला, पत्नी और संतान का सुख उसको प्राप्त होता है। और यदि दूसरे भाव में केतु अशुभ स्थिति में होता है तो उसकी कुटुंब वालों से बनती पड़ती नहीं है, पारिवारिक कलह चलता रहता है, धन धान्य में भी कमी आ जाती है। यदि केतु तीसरे भाव में हो और शुभ स्थिति में हो तो केतु शत्रुओं को हराने वाला होता है। आदमी बिल्कुल शौर्यपूर्ण और साहसी होता है और अपने पत्नी और बच्चों का सुख भी इसको प्राप्त होता है और धन धान्य भी अच्छा प्राप्त होता है। ये मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। और यदि तीसरे भाव में अशुभ केतु हो तो फिर लोग व्यक्ति के ऊपर शत्रु हावी हो जाते हैं, भाई बहनों से भी नहीं बनती पड़ती है उसकी, और उसकी स्थिति धन धान्य में भी कमजोर पड़ जाती है। यदि केतु चतुर्थ भाव में हो तो मैंने बताया आपको कि चतुर्थ भाव तो सुख के भाव में होने से केतु जो है वो सभी सुख संपदा प्राप्त करवाता है, क्योंकि ये चौथा भाव जो है वो चंद्रमा का भी घर है और चंद्रमा का केतु का उपाय चंद्रमा से भी किया जाता है। इसलिए जो है केतु चौथे भाव में अच्छे फल देता है। शुभ स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा यूं भी, और चंद्रमा का घर होने से भी वो अच्छे फल देगा। किंतु यदि केतु वहां अशुभ स्थिति में होता है तो जो चौथे भाव में शुभ होने से वो पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, संतान का सुख, धन धान्य, काम काज जिसका बहुत बढ़िया चल रहा हो, माता पिता से बड़ा प्रेम हो, इन सब के विपरीत फिर वो फल देने लग जाता है और वो घर से ही दूर करवा देता है। घर परिवार से दूर आदमी कहीं जाके कमाता है और वहाँ यहाँ पर आता रहता है, बाकी यहाँ टिक के नहीं रह पाता है, माता पिता का प्यार उसको नहीं मिल पाता है। यदि पांचवें भाव में केतु हो, पांचवें भाव में यदि केतु हो, शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, धन धान्य वाला होगा, माता पिता से उसका बड़ा प्रेम रहेगा और जो है उसकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चलेगी, संतान में होने में कमी रहेगी। किंतु यदि अशुभ स्थिति में केतु होता है तो आदमी का दिमाग फालतू कामों में लगेगा, पढ़ाई में रुकावट पैदा हो जाएगी
और संतान में तो इतनी कमी आने की संभावना रह सकती है कि संतान होने में ही तकलीफ पड़ेगी उसको। पांचवें भाव में यदि अशुभ स्थिति में केतु है तो, यदि छठे भाव में केतु शुभ स्थिति में होता है तो छठे भाव में बहुत अच्छे फल देता है। व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है, धंधा बिजनेस सब उसका बढ़िया चलता है, शत्रुओं को हराने वाला होता है और रोग भी उससे दूर होते हैं। किंतु यदि छठे भाव में ही अशुभ स्थिति में यदि केतु रहता है तो रोग, सबसे पहले तो रोग आक्रमण उसके ऊपर करते हैं, गरीबी स्थिति हो जाती है उसकी और सभी कामों में झंझट पैदा हो जाता है, झगड़ा विवाद पारिवारिक कलह भी उसको हैरान परेशान कर देते हैं। यदि सातवें भाव में केतु हो तो सातवें भाव में यदि केतु होता है और शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति जो है वो अच्छे पैसे वाला होता है। और यहाँ ये बात ध्यान रखना सातवें भाव में कि उसकी संतान तो पैसे वाली होती ही है, खूब अच्छा कमाती है उसकी संतान। सातवें भाव का जो केतु है वो व्यक्ति को अपनी पत्नी से भी अच्छा प्रेम है, माता पिता से भी प्रेम रहता है, धन धान्य भी दिलाता है। किंतु यदि सातवें भाव में अशुभ केतु होता है तो पारिवारिक कलह पैदा कर देता है। संबंध जो रहते हैं वो बार बार अच्छे खराब ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। और यदि केतु आठवें भाव में हो और शुभ स्थिति में हो तब तो आदमी सामान्य पैसे कमाने वाला, सामान्य स्थिति में अपनी जिंदगी जीने वाला, सामान्य माता पिता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है। और यदि केतु आठवें भाव में अशुभ स्थिति में हो तो उसको रोग होते हैं, बवासीर का रोग होने की भी संभावना रहती है, पेट का रोग, पेट से नीचे ये पेडू रहता है, यहाँ का भी रोग होने की संभावना रहती है। और ऐसा व्यक्ति का पैसा रोग में, पारिवारिक कलह में, झगड़े में, विवाद में इसमें खर्च हो जाता है। यदि नवे भाव में केतु शुभ स्थिति में होता है तो आदमी को धार्मिक बनाता है, वो धार्मिक क्रियाओं में भाग लेता है, माता पिता से भी बहुत अच्छी बनती पड़ती है। केतु उसका भाग्य बढ़ाने में साथ देता है। और यदि यहीं पर केतु अशुभ स्थिति में हो जाता है तो व्यक्ति को अधार्मिक बना देता है। वह लोगों से, जाने क्यों, मतलब उससे पूछो यदि कि तू किसी से क्यों मतलब उससे बनती पड़ती नहीं है तो वो कहेगा जाने क्या बात है, मेरे को उससे बनती पड़ती। तो इस प्रकार से अस्थिर माइंड हो जाता है, उसको यही समझ में नहीं आता कि कौन उसका सपोर्ट कर रहा है और कौन उसका सपोर्ट नहीं करता है। ये स्थिति पैदा हो जाती है। ब्रह्मपूर्ण जो स्थिति है वो केतु पैदा करता है, अस्थिर माइंड वाली जो स्थिति है वो केतु पैदा करता है। यदि 10वें भाव में शुभ स्थिति में केतु होता है तो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला और राज्य से भी मतलब सरकार से भी उसको पैसा प्राप्त होता है और ख्याति भी मिलती है उसको यदि केतु शुभ स्थिति में है तो। किंतु यही केतु अशुभ स्थिति में हो जाता है तो व्यक्ति जो है अधार्मिक तो होता ही है, उसके कारण उसकी ख्याति भी डाउन हो जाती है, रुपए पैसे से भी वो हानि उठाता है। यदि 11वें भाव में केतु हो, शुभ स्थिति में होता है तो बहुत बढ़िया पैसा कमाता है, सबसे अपने बड़े बूढ़ों को सबका सम्मान करता है, परिवार में माता पिता से बड़ा खुश रहता है, बड़ा सुख प्राप्त होता है। और यदि 11वें भाव में केतु अशुभ स्थिति में रहता है तो धन धान्य में कमी आ जाती है। यदि 12वें भाव में केतु हो, यदि मीन राशि में होगा तब तो बहुत ही बढ़िया है। वो 12वें भाव का केतु व्यक्ति का साथ देगा तो इतना देगा कि व्यक्ति जो है बहुत आगे बढ़ेगा, खूब अच्छा धनवान होगा, पैसे वाला तो होगा ही सही, माता पिता का सुख, अन्य सुख, सभी सुख उसको प्राप्त होंगे। किंतु यदि 12वें भाव में ही अशुभ स्थिति में यदि केतु होता है तो व्यक्ति जो है इतना हैरान परेशान हो जाता है कि उसको रात को नींद नहीं आए। किंतु 12वें भाव का केतु, ये बात तो सही है कि उसको मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। अब आपको मैंने 12वें भाव के केतु के फलित बताए कि क्या क्या फल वो देता है। अब आपको यदि अशुभ स्थिति में केतु परेशान कर दिया हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि यदि केतु आपको अशुभ स्थिति होने, आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति होने के कारण यदि परेशान कर दिया है तो आप जो है
भगवान का पूजन के बाद में केसर का तिलक लगाइए। आप सोना धारण करिए, या तो चेन या अंगूठी या जो भी आपके पास अच्छा लगे, आपको सोना धारण करना चाहिए। गणेश जी की पूजन करना चाहिए। उनको लड्डू का, मोतीचूर के लड्डू का, पीले हो तो वो मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और लोगों को मोतीचूर का लड्डू बांटना चाहिए। यदि आपको घर पे आने और जाने में महसूस होता है कि आपको जो है वो जो ऊर्जा है वो आपको ऐसी लगती है कि जो है ऊर्जा अशुभ ऊर्जा है, तो उस अशुभ ऊर्जा को शुभ ऊर्जा में बदलने के लिए आपकी जो घर की मेन गेट है, उस मेन गेट की जोड़ी पे एक चांदी का तार इस जोड़ी के इस सिरे से उस सिरे तक उस जोड़ी के साथ में लगा दीजिए आप, जिससे जो है जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा आपके यहाँ आ सके। केतु के लिए एक उपाय और है कि आप कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाइए। और केतु का उपाय बुध से भी होता है, इसलिए गणेश जी महाराज का पूजन करते रहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।